इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए बाकी जनता की गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सारे ग्रुप आ चुके हैं। वी हैव स्टिल 2 मिनट्स। वेट करते हैं 2-3 मिनट। वेट करते हैं। अपने अपने ग्रुप को देख लेना भैया, अपने अपने ग्रुप के। अरे यार मेरे पास तुम्हारा रिजल्ट भी शेयर हुआ, मैंने देखा ही नहीं, मेरे को ध्यान ही नहीं था तुम्हारा रिजल्ट आ गया यार। रुको देखते हैं, टाइम पास ही होगा जब तक। हाँ। प्रदीप ने वो बता दो, अभी मैसेज भेजा है कुछ कि क्या है। क्या भेज दिया मेरे को, क्या पता है, मेरे को नहीं पता। सर ये है ना, यू आर इनवाइटेड टू मेक द डे, तो यहाँ पे बुलाया हमने दिल्ली में। अच्छा वो मैसेज वो है यार, वो टॉपर्स वोपर्स आएंगे, टॉपर्स वोपर्स के ज्ञान दिया जाएगा कि कैसे पढ़ना चाहिए। आप लोगों को जाना है तो पहले वहाँ पे वो कर देना फिलअप, ठीक है। अब मैं एक ऑफलाइन होगा क्या, ऑफलाइन होगा कि ये ऑफलाइन ऑडिटोरियम है एक आपके सामने। एक मिनट रुक जा, 2 मिनट मुझे दे दो, मेरे को ना पहले एक बार देख लें तो क्या चल रही है, रैंक सिस्टम क्या चल रहा है। तोमर जी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपने ईयर 7-8 में टॉप कर लिया है, बहुत बधाई हो आपको। उसके बाद में हर्ष राज ने किया, हर्ष राज, हाँ, क्या बात है, हाँ, अनएक्सपेक्टेड। फिर आदित्य कुमार झा, आदित्य या गुड। मैथ्स में 56-50, मैथ देख रहा हूँ, मैथ में अच्छे लग रहे हैं भाई। फिर अभय, अरे यार फर्स्ट ग्रुप तो बहुत सही निकला मेरा। अभय तो अभी तक आया भी नहीं, 2 मिनट तो निकल कल भी नहीं था अभय कल भी नहीं था। और सर परसों भी नहीं था। अच्छा ये तो ER8 में बैठता है यार, हाँ याद है, ये तो ER8 में बैठता है, कैसे रहेगा, रह ही नहीं सकता यहाँ पे। हाँ, एकनाथ पोद्दार भाई, ये तो मेरे को कभी दिखा नहीं क्लास में, मेरे बिना पढ़े नंबर ला रहा है। एक बार आया था बस। ये कहाँ बैठ रहा है फिर, नंबर तो ला रहा है अच्छे खासे, बैठ कहाँ रहा है ये नहीं पता। तो कोई बात नहीं, नंबर आ रहे हैं वही बढ़िया है। फिर हर्ष अग्रवाल, फिर हर्षित, फिर गणेश। जसजीत तो ER8 का है, स्नेहा भी नहीं, जसजीत तो ER7 का, ये सॉरी, जसजीत कौन सा ग्रुप था अपना, फोर्थ ग्रुप नहीं, थर्ड ग्रुप आगे कौन सा ग्रुप था तेरा जस। ठीक। और उसके बाद यार इधर फिर गुनगुन, मैथ में मार्क्स गिरा दिए तुम लोगों, बस उसके बाद तो मैथ में लाइन से लोगों ने मार्क्स गिरा दिए, मेरी बेइज्जती करा दी। क्यों भाई, मेरी क्यों बेइज्जती करा रहे हो, ऐसे ऐसे नंबर ला लगे, बताओ ये क्या चल रहा है, मैथ में कम क्यों आ रहे हैं ये बताओ। प्रांजलि, दीक्षा, कुशाग्र कहाँ बैठता है भाई, मेरे उसमें तो आते ही नहीं है सर। हाँ, क्या कर रहे सर, अभी थोड़ा देर पहले ज्वाइन हुए। क्यों लेट क्यों था। सर आज यहाँ मतलब थोड़ा लाइट कट था तो तेरे को फोन मिला नहीं कहीं पे, अंधेरे में खो गया था क्या। नहीं सर, ओह, इससे पहले क्लास किए थे तो फोन डेड हो गया था, तो अब फोन का बैटरी डेड हो गया था, अब तो जान अभी डाल दी क्लास में। चार्ज डाल के कर रहे हैं। ठीक है, टावर वावर पे मत बैठ जाना, कहीं बिजली के खंभे पे बैठा हो। नहीं सर। कोमल के भी 38। अरे भैया ये क्या चल रहा है ये बताओ, काहे मैथ में मार्क्स सर कम लाए हो। चुप चुप रहे, शांति रख, बीच में बोले जा। भैया बताएंगे मैथ में मार्क्स काहे कम आ रहे हैं। कोई जवाब देना चाहेगा कि रीजन क्या था इसमें, जो मार्क्स ये 60 में से 30 बिलो वाले तो कतई मेरे को ऐसे लग रहे हैं कि मैं कूट दूं पकड़ के इनको। भैया मैं ज्यादा बुरा पढ़ा दिया क्या, ये तो बता दो।
हाँ जी, मैं कोई कुछ बोलेगा? चलिए लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। अपने अपने ग्रुप में से देख लो भाई, कोई गायब है तो ए वाले में आई थिंक सारे आ चुके हैं, है ना? सेकंड ग्रुप में सब है क्या? सर विक्रांत नहीं आया। अरे रुक जा, से तेज से पूछा, सेकंड ग्रुप में से पूछ रहा हूँ, भूमि वाले ग्रुप में सब है? हाँ सर है। ठीक है, तीसरे वाले में सब है? सर अर्षित नहीं आया। हर्षित हर्षित नहीं आया। अरे हरकिरत कौन से ग्रुप में थी? सर हमारे में नहीं थी। किसी में नहीं है शायद। हरकिरत, सर मैं लास्ट क्लास में एब्सेंट थी। अच्छा लास्ट क्लास में हमने ग्रुप बना दिए। अब तुम एक काम करो, सेकंड ग्रुप में हो जाओ, दीक्षा वाले, भूमि, दीक्षा, गणेश, गंगन, हरकिरत, 5 हो गए तुम। अब तुमसे पूछा जाए कौन से ग्रुप में हो? सेकंड ग्रुप में, ठीक है? और तुम्हारे ग्रुप के मेंबर कौन कौन से हैं? भूमि, दीक्षा, गणेश, तुमसे ऊपर जो 4 लिखे हुए हैं ना नमूने, वही है तुम्हारे ग्रुप में, ठीक है? तो ध्यान रखना, और अगर तुम में से कोई भी गायब होता है तो दूसरा बता देगा मुझे, ठीक है? हर्ष वाले में हर्षित नहीं आया ना, कल देखेंगे। हाँ जी जसजीत, आप वाला ग्रुप कंप्लीट है? नहीं सर करण नहीं है। करण नहीं आया। करण कहाँ गया? लक्ष्य की प्राप्ति कर रहा है क्या कहीं तो पे? लास्ट क्लास में एक बंदा भाग गया था, आपने अरे कहा मुझे था। याद है, रुक जा, आ रहा हूँ ना मैं वहां पे, पहले तो रुकेगा 2 मिनट। विक्रांत था। हाँ मुझे याद है उसका। एंड पलक वाला ग्रुप कंप्लीट है? नो सर। कौन गायब है? सर सौरभ और रक्षित। सौरभ और रक्षित। रक्षित का तो चलो माफ है, सौरभ गायब है, इसको हम दो आज। तोमर वाला ग्रुप कंप्लीट है? यस सर। और विक्रांत वाला, विक्रांत गायब है वैभवी वाले में, हाँ? सर मेरा वाला तो तोमर वाला था ना। क्या? अच्छा तो तोमर वाले में थी। तो विशव, यश, तुम्हारे में कौन कौन था? विशव, यश, विक्रांत, विक्रांत मैं और यश। 3 ही थे तुम? यस सर 3। यस सर। बहुत नाइंसाफी हुई तुम्हारे साथ, अगली बार कोई भी आएगा तुम्हारे में डाल देंगे, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट, तो फिर शुरू करते हैं। बाकी सारी जनता आ चुकी है एक एक करके, बहुत बातें। सर मैं भी क्लास में एब्सेंट थी। अरे मनस्वी, मनस्वी क्यों एब्सेंट थे? रीजन? सर नेट बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा था, स्कूल और सर वाईफाई भी वर्क नहीं कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा, ऑनलाइन हमने क्लासेस ज्वाइन करनी है और हमारा वाईफाई खराब चल रहा होता है। हाय, चलो तुम्हें लास्ट ग्रुप में रख देते हैं। विशव, यश, विक्रांत और मनस्वी, ठीक है? 4 हो गए हो तुम अभी तक। तुम ग्रुप नंबर कौन सा है रे तेरा यश? सर 7। 7। 7 नंबर पे हो मनस्वी तुम, 7th ग्रुप में। अब जब भी तुम में से कोई भी गायब होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि किस ग्रुप से कौन बीच में छोड़ के गया है। ऐसे मॉनिटरिंग बहुत डिफिकल्ट हो रही थी। तो एक तो अब तुम्हारे ग्रुप में कोई दिख जाए ना आता जाता, मुझे बता देना, ठीक है? फिर उसको अपन बेइज्जती करेंगे बीच में, ठीक है? सौरभ की करेंगे अगर आज वो आ गया तो, वो नया है ना? और विक्रांत तो आया ही नहीं अभी तक। चलिए तो शुरू करें आज। यस सर। नेक्स्ट टेस्ट कब है ये तो बता दो पहले। 22। 22। कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं इसमें? ITF ओके, तो 14th को, उससे पहले FRT होगा, तो 14th तक कंप्लीट करने का ट्राई करते हैं हम इसको। तो फटाफट पढ़ाई भी करते हैं, ग्रुपिज्म बहुत हो गया, ठीक है? तो देखो डिटर्मिनेंट के बारे में कुछ बातें करते हैं कि डिटर्मिनेंट में होता क्या है, क्या नहीं होता है, कैसे पढ़ना है। डिटर्मिनेंट की कहानी कुछ ऐसी है कि जो तुम मैट्रिक्स पढ़ के आए हो ना, तो मैट्रिक्स क्या आती है? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप का कुछ था जिसमें कुछ डिफरेंट एलिमेंट थे और इस अरेंजमेंट में ही एक आंसर आता था। बट डिटर्मिनेंट इज नॉट एन अरेंजमेंट, डिटर्मिनेंट एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है। डिटर्मिनेंट हमेशा एक स्क्वायर शेप की मैट्रिक्स का ही होता है।
डिटर्मिनेंट के बारे में 2-3 बातें खास है कि ये स्क्वायर होता है हमेशा, इसमें रेक्टेंगल वाला ऑप्शन ही खत्म हो गया। तो अगर कोई मैट्रिक्स रेक्टेंगल है तो उसके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट कभी फाइंड आउट ही नहीं होगा। तभी मैंने कहा था, देख सिंगुलर मैट्रिक्स अगर पढ़ाई होगी तो वहां पे कहीं न कहीं लिख दिया होगा या तो कि मोड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 एंड ए स्क्वायर मैट्रिक्स होनी जरूरी है, क्योंकि अगर स्क्वायर नहीं है तो उसका डिटर्मिनेंट ही नहीं निकलेगा। तो पहली चीज तो डिटर्मिनेंट के बारे में हम ये बोलते हैं कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। पहली चीज तो बहुत क्लियर है। दूसरी चीज, डिटर्मिनेंट कोई एक शेप या फिर कोई एक अरेंजमेंट नहीं है, एक वैल्यू है, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, ABC है, PQR है। डिटर्मिनेंट इज ए वैल्यू। डिटर्मिनेंट को जब भी देखेंगे तो एक डिटर्मिनेंट की तरह नहीं, एक वैल्यू की तरह ट्रीट करेंगे कि कोई एक नंबर है हमारे लिए। तो उसी चीज को मैं शुरू कर, होगा। अरे आ तो रहा हूँ, ABCD PQR ठीक है ना भाई, ABC बोला, D और लगा दे, E लगा दे, F लगा दे, नंबर मतलब समझ रहे हैं, नंबर 2 3 4 -1 -2 -1.5। अब तू ऐसे बोले √2 नहीं होगा, √3, वो सारे आ गए उसमें, है ना। तो जितने भी दुनिया में नंबर है वो सारे डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट एक तरीका है किसी चीज को लिखने का। तो मैं ज्यादा लैंग्वेज पे ना जाते हुए लिखता हूँ कि अगर डिटर्मिनेंट ए कोई इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 ही लिख दूं क्योंकि 2 क्रॉस स्क्वायर का मतलब वो अपने आप में 2 क्रॉस 2 हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को कुछ इस तरीके से लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं। अब इसको ना मोड ए रीड नहीं करते, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए रीड करते हैं। कई बार क्या होता है, हम ये बोलते हैं मोड ए, बोलने में ठीक लगता है, बोलने में कुछ भी बोल दो क्या फर्क पड़ रहा है, आंसर आना चाहिए। पर हाँ, अगर कोई तुम्हें जबरदस्ती करे कि ये मोड ए है क्या, तो उसे मना कर देना, नहीं भाई डिटर्मिनेंट ए है, पर मेरे को अच्छा लगता है, मोड जैसा लगता है तो मैं बोल लेता हूँ। तो इसको इस तरह से लिखते हैं हम, 2 वर्टिकल बार्स के बीच में, जैसे ABCD, 2 वर्टिकल बार्स के बीच में हम इसको लिख रहे होते हैं, ठीक है। 2 वर्टिकल बार्स के बीच में लिखने का कुछ न कुछ रीजन होगा, तभी 2 वर्टिकल बार के बीच में लिख रहे हैं हम। अब ये वर्टिकल बार को अगर मैं ऐसे बना देता था तो ये क्या हो जाता था, मैट्रिक्स। बट उस एक इस तरह के शेप में से इधर के ये ऊपर के दोनों हटा दे, ऐसा बना देंगे तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो गया। बट मैट्रिक्स अपने आप में एक अरेंजमेंट था, मतलब ये एक मीनिंगफुल था। डिटर्मिनेंट में इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, AD तो फिर इसको BC। अब कोई कहेगा ऐसे ही क्यों, क्योंकि ये ऐसे ही है, मतलब किसी ने जिसने भी बनाया, जिसने भी AD - BC को रिप्रेजेंट करना था, ये आया ऐसे नहीं था। आया कैसे था, कहीं तुम्हारे सामने AD - BC लिखा दिखा और उसको किसी ने इस फॉर्म में लिख के बोला देखो यार ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना। तो बस कोई एक तरीका किसी ने डिफाइन किया और हमने उसको मान लिया। अब अपने अपने ग्रुप में देखो कौन आया है, जस्ट चेक इट आउट। सर हर्ष वाले ग्रुप में तो कोई नहीं आया। नहीं, जिसमें नहीं आया उसमें नहीं पूछा, जिसने, सर रक्षित आया है। अच्छा रक्षित है, ओके फाइन। हम मतलब अपने अपने ग्रुप में देख लिया करो, चलो ठीक है ना। तो हम कहाँ पे थे, हम वहां से कंटिन्यू करते हैं। तो AD - BC करके कोई एक टर्म आई थी जिसको किसी ने ऐसे लिख के बोला कि इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इसको डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। जैसे अगर तुम्हारे सामने 2 3 4 5 लिखा हो तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, चेक करके बताओ। -2 into 5 -2 तो विच इज इक्वल टू 10 - 12 विच इज इक्वल टू -2। तो पहली चीज तो तुम्हें डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 का यानी सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए। इसको सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बोलेंगे, समझ में आ गया, क्योंकि इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। 3 रो और 3 कॉलम होगा तो उसको क्या बोलेंगे, थर्ड ऑर्डर का। 4 रो 4 कॉलम, फोर्थ ऑर्डर का। ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है, जितनी उसमें रोज या कॉलम है उनको हम उसका ऑर्डर बोलते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल, जस्ट एक बार ये लिखने के बाद मैं 2-3 प्रैक्टिस के लिए जबरदस्ती से सिंबल है डिटर्मिनेंट, क्या, तो सिंबल है डिटर्मिनेंट का।
हाँ, डिटर्मिनेंट को हम डेल्टा के सिंबल से भी लिख देते हैं। ये ट्राइंगल जैसा शेप बनाया ना मैं, डेल्टा, या तो हम ऐसे लिखते हैं, या डेट ऐसे DETA लिख देते हैं, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ऐसे लिख देते हैं, कोई भी एक यूज कर सकते हो आप। बस बेसिकली मीनिंग AD माइनस BC वाला हमें ध्यान रखना है। अब पहला यहाँ तक आप लिखो, उसके बाद में 2 4 5 7 ऐसी जबरदस्ती क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे हमें याद ही हो जाए कि यू मल्टी। अब कोई ऐसे मत बोलना कि सर ऐसे करके मतलब कि BC माइनस AD कर लेते तो क्या दिक्कत थी। नहीं भाई नहीं, है ना। ऐसे ही जैसे नाम लिख के दिया है किसी ने हर्ष अग्रवाल, तो अग्रवाल हर्ष नहीं करेंगे, उसको हर्ष अग्रवाल ही चलने देंगे, ठीक है। जो बता दिया उसी के ऊपर फोकस करेंगे, इसके ऊपर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, ठीक है। कर लिया, लिख लिया। तो एंड सेकंड थिंग, ITF में अपना क्या प्रोग्रेस चल रहा है भैया, ये बता दीजिए, क्योंकि अगले टेस्ट के अंदर जो मेरे को ये मार्क्स दिख रहे हैं ना गंदे गंदे से, अगर ऐसे दिखे ना मैं घर पे आके पीटूंगा। ITF अच्छा चल रहा है। ITF अच्छा चल रहा है, और ये मैट्रिक डिटर्मिनेंट भी चल रहा है ना साथ में। हाँ सर, ये तो और अच्छा यस सर। और मैं आशा कर रहा हूँ कि ये सारे जो भी टेस्ट के मार्क्स है वो ओरिजिनल है, चीटिंग वाले कोई नहीं है। हम चीटिंग कोई नहीं कर रहे हैं सर ITF में हाँ, ग्राफ वाले क्वेश्चंस में दिक्कत आती है। ITF में ग्राफ वाले क्वेश्चन में दिक्कत आती है। तो आप नेक्स्ट जो भी डाउट क्लास हो उसमें वो सारे क्वेश्चन लेके आ जाना। कल ही है, इतनी कल नहीं है शायद, जब भी होती है वो सारे। मंडे को। हाँ, तो मंडे जो भी होती है, सारे जितने भी आपके ग्राफ वाले क्वेश्चन है, ग्राफ याद करके लेके आना। पहले ग्राफ याद कराना सारे, फिर उन क्वेश्चन को हम डील करेंगे, ठीक है। ओके सर। तो ये कहाँ चला गया, इतना सारा लिखा था मैंने अभी, तो एक आ गया। हाँ, तो 2-3 ऐसी जबरदस्ती की प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे ना छोटे छोटे क्वेश्चन से ही बड़े क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली। आंसर बस साइड में आंसर लिखते जाना, और तो क्या है। चलिए तो फटाफट फटाफट सबका आंसर लिख देते हैं। -2 10 0 -2 +2 2 0 2 2 0 2 2। ये बाकी सारे लोग भी अपने अपने आंसर मैच कर लेना कि कुछ ऐसे ऐसे से आंसर होंगे Yes, sir. और ऐसे ऐसे सबके आने चाहिए थे। आई थिंक हाँ, विश्व कुछ बोल रहा है। नो से मतलब सारे सही है। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नीचे कर ले आप। इसमें था क्या जो सारे सही है, खुश हो रहा है। नंबर कितने हैं तेरे टेस्ट पे, बता। मैथ में बता। 43 43 60 में से, और बाकी टोटल 114। 114। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो थोड़ी बहुत उधर भी फोकस कर ले। ठीक है, चलो आगे बढ़े थोड़ा सा। तो अब ये एक लाइन में लिख देते हैं, क्योंकि कोई कहेगा हमें तो बताया नहीं था। कई बार होता है ना कितना मुने। ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू, अब कोई ऐसे मत कहना कि सर नंबर ऑफ कॉलम्स क्यों नहीं लिखा। भाई दोनों इक्वल ही होता है ना। तो ऐसे कोई जबरदस्ती का क्वेश्चन बना दे कि नहीं नहीं, एक बार मैं तो माइक ऑन करने को सर ने कहा था, मैं ऑन करके कुछ भी बोलूंगा, तो ऐसा मत करना। आगे बढ़े थोड़ा सा। हाँ सर। देखो ये ना एक्चुअली फालतू की चीजें, इनको फटाफट उड़ा सकते हैं। जब चीजें काम की आएगी उनके ऊपर वर्कआउट करेंगे। जैसे इसके जस्ट बाद में हमें शुरू करना माइनर एंड कोफैक्टर। तो लेट्स स्टार्ट विद माइनर। माइनर क्या होता है? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक डिटर्मिनेंट बना लेते हैं, एक डेल्टा बना लेते हैं, जनरल डेल्टा बना लेते हैं, ठीक है। थर्ड ऑर्डर का बना ले या सेकंड ऑर्डर का बना, थर्ड ऑर्डर का बना लेते हैं क्योंकि वो ज्यादा काम आता है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये एक तुम्हारा क्या है, थर्ड ऑर्डर का डेल्टा डिटर्मिनेंट।
अब इसके अंदर तुम किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हो। माइनर होता क्या है, पहली चीज तो ये समझ में आया कि भाई माइनर है क्या। माइनर वो नहीं है कि जो माइनॉरिटी में है मेजॉरिटी में, ये संबंध नहीं है। माइनर मतलब होता है हमारा कि किसी भी एलिमेंट के रेस्पेक्ट, जैसे मान लो तुम्हें माइनर निकालना है किसी एलिमेंट का, कौन सा एलिमेंट लेना चाहते हो बताओ, इनमें से कौन सा पसंद आ रहा है? सबसे A2 A2 3 देखो पता है क्या, ये तो देखो मैंने तुम्हारा दिल रखने के लिए पूछा था, क्योंकि मुझे पता था सबका अलग अलग आएगा। अब निकालूंगा वो मैं जो मेरा मन करेगा। A11 निकालोगे आप? तो अब हम निकाल लेते हैं A13 का माइनर। जैसे मैं M13 लिख रहा हूँ, M13 का माइनर क्या है कि M13 एलिमेंट को के ऊपर फोकस करो। M13 एलिमेंट दिख रहा है यहाँ, इस एलिमेंट से जाने वाली एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। काट दो पूरी की पूरी, जो बच रहा है सब काट दो। अब इसके अलावा जो बच गया उसको एज इट इज डिटर्मिनेंट में लिख दो। बताओ क्या क्या बच गया? A21 A22 A31 बच गया, A31 A3 बच गया। मैंने क्या किया है कि मैंने जस्ट यहाँ पे, अगर मैं तुम्हें बताना चाहूँ एक लाइन के अंदर बताओगे तो मैंने किया क्या है, यहाँ पे किया क्या है? क्या? डिलीट रो एंड कॉलम passing through element। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी फटाफट चेक करके बताओगे कितनी होगी? A21 A32 minus A22 A31 ये होगा। चलो किसी ने कहा कि नहीं, M22 बताओ। अब 22 के ऊपर नजर, वो होती है ना बगुले वाली नजर, एक टक नजर, बिल्कुल कि हाँ खुद पढ़ेंगे। तो A22 के ऊपर मेरी सुनी नहीं रहा है कोई, मेरे को तो बोलने दो। 822 के ऊपर नजर रखिए। 822 से एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो फटाफट फटाफट। दिमाग रखो, ज्यादा इधर उधर सोचना ही नहीं है ना, बिल्कुल वो जो कंसंट्रेशन, वो अभिमन्यु वाली, जहाँ मछली के आंख पे तीर मारेंगे सीधा। तो इससे जाने वाली एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मैं कोशिश करता हूँ काटने की, ये और ये काट दिया। अब रिमेनिंग को सेम सीक्वेंस में लिख दो। क्या बच गया? A11 तो ओवरऑल अगर तुम इसका आंसर देखोगे तो कितना आएगा? A11 A33 माइनस A13 A13। अब ये क्या है, बाकी अच्छा नहीं लग रहा तो मैं ये हटा देता हूँ ना, ये समझ गए? तो अब तुम्हारा टास्क क्या है यहाँ पे? तुम्हारा टास्क ये है कि हमारे पास 9 एलिमेंट थे, मैंने तो बस 2 ही लिखे, तो बचे 7 तुम लिख दोगे। तो यहाँ से शुरू हो जाओ और फटाफट फटाफट चेप दो। सर क्यों? ये क्या सवाल है, मैं समझ नहीं पाया तेरा सवाल अर्शरा। सर मतलब ये तो कोई भी, मतलब इसमें करने से फायदा सर, दोनों को काफी जानता है। अब वो कार्टून प्रैक्टिस करनी होती है किसी भी क्वेश्चन की मैथ में। लिख इसको, ये समझ में आ गया ना, आगे की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट खत्म हो जाएगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा। दीज आर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, ठीक है? बाद में समझ में आएगा क्यों करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो कर लो। फटाफट फटाफट सारे लिख दो, M11 से शुरू करो और सारे लिख दो। और एक काम करना, कोशिश करना कि डायरेक्ट आंसर लिख पाओ। मतलब अगर M11 लिख रहे हो तो तुम डायरेक्ट आंसर लिख पाओ, ये डिटर्मिनेंट भी बनाए बिना। कोशिश करो, एग्जाम में अगर NCERT में आता है तो पूरा लिखना है, बट यहाँ पे थोड़ी सी हम अपनी तरफ से फास्ट प्रैक्टिस मेक्स इट मैन परफेक्ट। सारे 9 के 9 लिख दिए? रुक जाओ, लिखने लग रहे हैं। एक झूठ मत बोलना, मैं कैमरा ऑन करवा के और है ना वो दिखो तो दूसरे पे ही पहुंचा हूँ। जल्दी मैं तीसरा लिख रहा हूँ अभी। अरे मतलब यहाँ पे सबको अपना अपना बताने लगे 29 लोग, तो फिर मैं तो सुनता ही रह जाऊंगा। अपना अपना कर लो भाई, जो जहाँ पे भी पहुंचा है। नंबर तो तुम्हारे बताने लायक है नहीं, तब तो तुम सारे चुप हो जाते हो नंबर पूछो तो। और जिन्होंने टेस्ट ही नहीं दिया था पहले, तो उनको देख लेता हूँ मैं फटाफट। रुको हाँ, तुम ये क्वेश्चन ये करो, तब तक मैं थोड़ी सी देर है ना ऐसे टाइम पास कर लेता हूँ उधर। ये वाला हमारा टेस्ट का रिजल्ट, ये कौन सा है? ER8 का है तो स्पेशली नहीं भाई, मेरे को ER7 8 देखना है। ये ER7 का स्पेशली रिजल्ट मिल गया मुझे।
अभिमन्यु खासा, कैसे हो? अभिमन्यु, अरे कहाँ गया था? मछली की आग ढूंढ रहा है क्या? है ना तू चक्कर में फंस गया? क्लास पेपर क्यों नहीं दिया था तूने? हाथ नीचे कर ले, हाथ ऊपर करके थोड़ी ना मुझे पता चलेगा। अखिलेश कुमार नहीं है। अमित कुमार दुबे, दुबे जी कहाँ गई? आजकल कभी दिखे ही नहीं मुझे तो क्लास में। उसके बाद में अनुराग, अनुराग भी नहीं। देव, देव का तो छोड़ो। हरकिरत कल तो नहीं आए थे, समझ में आया था Yes, पेपर sir. वाले दिन क्यों नहीं आए थे? सर मैंने सैटरडे को दिया था, मुझे लगा था कि 22 तक खुला होगा वो। अच्छा दिया तो था, मार्क्स पता है? सर एग्जैक्ट तो नहीं, परसेंटेज याद है। और सर मैथ्स में ही सबसे अच्छे से मैथ्स ही आती थी, उसी में ही सबसे ज्यादा गलतियां करके आई हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरी बेइज्जती कर रहे थे, ये क्या है कि सबसे कम मैथ में ही आया नंबर? नहीं सर, अपनी बेइज्जती कर रही फिर हूँ। ठीक। मुझे वही आता था और मैंने वही गलत कर दिया। हर्ष बेरीवाल, ये कौन है भाई? हर्ष का चौथा पांचवा हर्ष कहाँ से आ गया? हर्ष ठाकुर, ठाकुर साहब कहाँ गए? ठाकुर है ना, तू तो आया था। हर्ष ठाकुर है ना क्लास? यस सर, पेपर वो लिखो। यूनिट टेस्ट ठीक है सर, हो गए सर सारे। हो गए, चलो फिर अगले अगले क्वेश्चन के बाद यस सर, हो गए। चलो तब तक ये लिख देते हैं बाकी सारे। मैं इधर से कोशिश करता हूँ, M11 से शुरू कर रहा हूँ। मैं M11 को लिखने के लिए डायरेक्ट लिख दूं आंसर? यस सर, डायरेक्टली। A33 Yes, sir. माइनस A23 A32। एक बार सब अपना अपना आंसर चेक करते रहना ना। हाँ सर। M12, अब कोई बीच में बक बक मत करो, जिसका मैच नहीं करे वो बोले, बाकी लोग चुप रहें, माइक बंद रखें, नहीं तो कोर्स ही नहीं हो पाएगा इससे तुम बोलते रहे तो। A31, उसके बाद में M13 तो ऑलरेडी लिख दिया है मैंने। M21 के ऊपर आते हैं। M21 आएगा A12 A33 माइनस A13 A32। क्या सब लोगों का मैच कर रहा है अभी तक? यस सर। यस सर। यस सर। देखो जिसको भी डाउट आ रहा है वो पूछ लेगा, है ना? बिल्कुल कोई भी छोटी मोटी शर्म करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि फीस तो दे ही चुके हो, अब शर्म करके क्या फायदा। अब A33 बचा है ना, M33 है A11 A22 माइनस A12 A21। तो आई थिंक ये एक बार फटाफट मैच कर लो सब लोग, यही आंसर आ Yes, रहा है sir. सबका। यस सर। M31 M32 भी बाकी है। हाँ, बाकी किसी का कुछ अलग आ रहा है तो हैंड रेज कर देना, सो हम उसको ढंग से दोबारा से प्रॉपर तरीके से लिख देंगे, डिटर्मिनेंट बना बना के। अगर छोटा मोटा कोई भी कंफ्यूजन है देखो, तो मेक इट क्लियर राइट नाउ। इसके बाद फिर चांसेस नहीं मिल पाएंगे, तो फिर मत बोलना कि हमें तो समझ नहीं आया था। अगेन आई एम आस्किंग, किसी को कोई कंफ्यूजन, या फिर एक क्वेश्चन करें इसके ऊपर। Yes. Yes. सो ज्यादा बेटर क्लियर होगा। लिखियो, तुम्हें क्या करना है, एक मैट्रिक्स फ्रेम करनी है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि जैसे अगर मैं यहाँ पे m लिख दूं, तो ये क्या है? ये डिटर्मिनेंट ऑफ किसकी? माइनर का डिटर्मिनेंट है ना? इसका मतलब समझ गए क्या है? इस जगह पे हर जगह पे वैल्यू रख दोगे तो ये क्या बन जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ माइनर, है ना? इसको Yes. मैं बोलूं तो ये मैं बोल सकता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ माइनर ऑफ ए, है ना? तो इस तरह की चीजों को अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे। कि मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, डेल्टा तुम्हें दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राइट द डिटर्मिनेंट ऑफ माइनर ऑफ डेल्टा। मतलब तुम्हें एक माइनर, जो भी माइनर इनके बनेंगे उनसे बनने वाला एक डिटर्मिनेंट फटाफट बना देना यार। अब देखो वी आर गेटिंग लेट ऑलरेडी, तो फटाफट इसको फटाक से करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए।
बाकी लोग अपना काम करेंगे, तब तक मैं कुछ और लोगों को देख लेता हूँ। हाँ, हर्ष ठाकुर हो चुका है। हर्ष बेनी वाल होता तो ठीक लगता। खुशी यादव, खुशी किसी ग्रुप में है? खुशी तो कोई ग्रुप में ही नहीं है भाई। ये लोग मतलब गायब है क्लास से, इनका नाम है ऐड। सौरभ सुमन, ये तो कल ही आया था, भाग गया। शदन 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 था यार किसी न किसी ग्रुप में, मुझे लग रहा है। हाँ है। शदन, आपने क्यों टेस्ट नहीं दिया था? एनी स्पेसिफिक रीजन? नाराज हो नहीं बोलोगे, छोड़ो। और ये तेजस, पता नहीं कौन है। सैदा, टेस्ट नहीं दिया आपने? अरे ये तो क्लास में से गायब है, तुमने बताया नहीं तुम्हारे ग्रुप से कोई गायब हो गया है। जौहरी, यस सर। काहे टेस्ट नहीं दिया? दिया था मैंने अच्छा, सर हो गया। ये झूठ बोल रहा है। सर फिर ऐसे ही मेरे 114 मार्क्स आ गए। इसमें तो यार मुझे देख, मुझे जो दिखा रखा है वो तो नोट अटेम्प्टेड में दिखा रखा है, देख दोनों सर में। एसएस वेटिंग क्या है? पता नहीं भाई, देख मैं, मेरे पास जो लिस्ट है मैं उसका बता रहा हूँ, देख मैं। और यश, सर पापा के फोन पे मैसेज भी आ गया। चल कोई बात नहीं, दिल पे मतलब ऐसे क्या। यश, आपने भी नहीं दिया था? दिया था टेस्ट, मैंने सैटरडे को दिया था। चलिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सैटरडे को दिया था। चलिए तो सर फिर नहीं हुआ, नहीं। चलिए, बाकी लोग अपना अपना निकालते रहिए। इसमें कौन सा बहुत बड़ा काम दे दिया था मैंने? ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं था। तो M11 लिख ले, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। M11 मेरा आ रहा है 45 माइनस 48 माइनस 3 आ जाएगा आई थिंक। हाँ, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ M12। M12 मेरा आ जाएगा 36 माइनस 42 माइनस 6। यस सर, माइनस सर। M13 मेरा आ जाएगा, कोशिश करेंगे हम लोग भी इस स्पीड से निकाल पाए, 33 माइनस 3 आ जाएगा। यस सर, माइनस। M21 मेरा आ जाएगा 18 माइनस 16 माइनस 2, नहीं 18 माइनस 6। M22 मेरा आ जाएगा 9 माइनस 21। M23 मेरा आ जाएगा 8 माइनस 14 माइनस 6। अरे नेगेटिव। M31 मेरा आ जाएगा 6 क्या -3 M32 मेरा आ जाएगा -6। M33 मेरा आ जाएगा भाई। एक बार फटाफट चेक करके हैंड रेस करो कितने लोगों का मैच कर रहा है, और जो प्रोसेस में है वो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। कितने लोगों का मैच कर रहा है? जस्ट रेज योर हैंड फटाफट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिसका नहीं आया हम उसको डिस्कस करेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे। टेक योर टाइम, हैंड रेज ही रखना, हैंड रेज। और देखो मेरे पास यही एक ऑप्शन है जिससे मुझे पता चले तुम्हें समझ आ रहा है, नहीं तो ये झूठ मत बोलना, हाँ, जिससे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मुझे पता ही नहीं चल पाएगा, वरना मैं चेक तो नहीं कर सकता हूँ। तो नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जिनका नहीं आया है उनसे हम डिस्कशन पे आते हैं। आशुतोष, कौन से वाले पे दिक्कत आ रही है भाई? वो वाला हम दोबारा करते हैं। कर रहा हूँ। अच्छा, प्रोसेस पे है? हाँ सर, ये डायरेक्ट नहीं निकाला, पूरा लिख के कर रहा था। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर प्रोसेस पे हो तो डू इट, टाइम, टेक योर टाइम, करते जाओ। बट कोशिश करेंगे हम ऐसे निकालने का, धीरे धीरे, है ना? हाँ सर। गणेश, यस। कहाँ दिक्कत है? कर रहे हो या फिर कुछ समझने में दिक्कत है? गुनगुन, आपका मुझे आवाज नहीं, माइक ऑन और ऑफ हो गया बस, अभी भी नहीं आई। प्रोसेस में हो शायद, ये बोला आपने, है ना? अगर ऐसा है तो थम्स अप कर देना। आपने ये, अगर ये बोला है प्रोसेस में हो। ओके, ठीक है। और रक्षित ने भी कर लिया, ग्रेट रक्षित। चलो, मेरी क्लास में एक और एक्टिव हो गया है, रक्षित एक्टिव हो गया मेरी क्लास में आज से, गुड। नाउ सदन, आप बचे हो यार एक
गुनगुन अभी तक हुआ नहीं कोई दिक्कत है तो पूछो, अगर समझ में आ गया एंड स्पीड स्लो है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, एक सदन बच रहे हो आप, बस अगर आप भी हाथ खड़ा कर देते तो मजा आ जाता। चलिए सैयदा, आप लेट हो गए, वापस से आए हो, कहाँ चले गए थे बीच में? सैयदा ने ज्वाइन किया, किसी ग्रुप का कोई गायब हुआ है क्या चेक कर लेना। चलो हैंड लोअर करना फटाफट फटाफट, बिकॉज किसी ग्रुप से कोई न कोई तो गायब हुआ है। नीचे करो हाथ फटाफट, अपने अपने ग्रुप में चेक कर लो कोई गायब हुआ है क्या फटाफट। सर हर्षराज। चल इसका तो माफ है। सर ये तो यही है, यही है कि ठाकुर गायब हुआ है। चलो आगे बढ़े, थोड़ा सा आ जाएगा सर। फिर से। हाँ जी बोलो। सर अब मेरा नेट इशू नहीं होता है सर, बताए थे ना वाईफाई है। अरे ठीक है यार, दिल पे मतलब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आगे हमें देखना है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या, अरे ये कहाँ पे आ गए वापस से। हाँ ये सबने लिख लिया है वो। अब कोफैक्टर्स समझते हैं। देखो एक चीज समझाने का कितना फायदा होता है। कोफैक्टर्स क्या होता है, बहुत आसान सी चीज है। जैसे मान लो तुम्हें सी आई जे निकालना, कोफैक्टर को सी से लिख दे आई जे। आई जे का मतलब समझ गए क्या, आई एथ रो जेथ कॉलम, नाम से क्लियर है। यस सर। तो तुम क्या करो, एम आई जे लिख दो। एम आई जे लिखना सीख गए। यस सर। हाँ। इसको क्या करो, इसको Yes, -1 sir. की पावर आई प्लस जे से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये तो कर ही सकते हो, मतलब कोई बड़ी बात नहीं। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मुझे निकालना होता C11, तो वो कितना आता, M11 के इक्वली आ जाता है अगर तुम देखोगे, बिकॉज -1 की पावर 1 + Yes, 1, sir. -1 की पावर जब जब इवन होगी तब तक वो +1 देगा। सर अच्छा तो बताओ C12 कितना आएगा। माइनस ऑफ अगर मैं Minus M1. C33 पूछता तो कितना आता है, M33 में पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता, पॉजिटिव ही आता। अगर मैं C27 पूछता तो कितना आता, नेगेटिव -7। ये होता। अगर मैं C13 पूछता तो कितना आता, ये पॉजिटिव आता है, अगर मैं C56 पूछता तो कितना आता, ये नेगेटिव आता है 5 6। समझ में आ रही है ये चीज मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि जो मेरा जो पॉइंट लिखा हुआ है, रो एंड कॉलम को ऐड कर रहा हूँ, अगर ये ओड आ रहा है तो माइनस, इवन आ रहा है तो प्लस, एंड रीजन बहुत क्लियर है। अब कोई बोले कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज किसी ने डिफाइन किया है ये, मतलब इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है, ये डिफाइन किया है किसी ने और मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है हर्ष ठाकुर, जब तक तू आया तब तक कोफैक्टर हो चुका। सर वो नेटवर्क चला गया था बीच में। यार मेरे को समझ नहीं आता, लैपटॉप। ऑनलाइन क्लास जब हम पढ़ रहे हैं और ये नेटवर्क इशू कैसे किसी का हो सकता है। ये तो मतलब कि तुम्हें ना अंबानी से शिकायत कर देनी चाहिए। अंबानी वाले ही हो या फिर एयरटेल वाले हो? सर एयरटेल का कंपनी का मालिक। एयरटेल वाले, एयरटेल का सीईओ का तो नाम भी नहीं पता मुझे यार। अब किसको शिकायत करोगे? मेरा भाई, एयरटेल तो सर अच्छा चलता है। मेरा भाई काम करता है एयरटेल में, मैं उससे शिकायत करूंगा तुम्हारी तरफ से। ठीक है तो क्वेश्चन लिखिए एक, फाइंड तो क्या लिखे फाइंड उसके बाद? कोफैक्टर ही लिखूंगा इस जगह, और तो क्या लिखूंगा बता। नहीं सर, राइटिंग थोड़ा। राइटिंग थोड़ा नहीं तो मतलब थोड़ा दिमाग भी तो चला यहाँ पे, और क्या लिख सकता है आदमी। कोफैक्टर फाइंड करवाएगा जब वो पढ़ा रहा है तो, और सी से कोफैक्टर जैसा ही दिख रहा होगा ये। डैश नहीं। नेटवर्क आ गया पर दिमाग नहीं आ रहा है। सेकंड रैंक आ गई, खुश मत हो, पहले बता रहा हूँ। अगली बार भी इसको कंसिस्टेंट रखना जरूरी है, है ना। इस बारे में हमारी ऑलरेडी बात हो चुकी है कि जिसके जो मार्क्स हैं उससे कम नहीं आने चाहिए अगले टेस्ट में, 1 नंबर बढ़ा के ले आना बस। आई विल बी हैप्पी। यस सर। चलिए फटाफट फटाफट देखो, सारे सबने निकाल तो रखे, ये एम तो निकाल रखे, तुम्हें C11 निकालना है,
तुम्हें क्या निकालना है? C11 निकालना है, C12 निकालना है, C13 निकालना है। एक तो ये हो गया। फिर तुम्हें C21 निकालना है, C22 निकालना है। निकाल दिया सर। आ गए। सर हो बाकी लोगों को भी एक मौका दे देते हैं कि थोड़ा सा टाइम ले और कर ले। वैसे देखो M11 सब ऊपर निकाल ही रखा है, प्लस माइनस ही तो लगाना है ना? अगर आप Yes. थोड़ा सा भी दिमाग से खेलेंगे तो मेरे को लगेगा कि अगर आपको थोड़ा सा भी अगर मैं दिमाग लगाऊं तो ऊपर मेरा M11 आया था -3, तो M11 ही ये हो जाएगा। M12 मेरा कितना आया था? M12 आया था -6, बट माइनस ऑफ माइनस ये वजह से ये +6 हो जाएगा। ठीक है। M13 कितना आया था बताएगा कोई? -3 और -3 होगा। का -3 -3 ठीक है। M21 कितना आया था? -6 तो 6 हो जाएगा। SC22 कितना आया? M22 कितना आया था? -12 C23 कितना आया था? -6 C31 कितना आया था? -3 -3 और M32 -6 -3 ठीक है। तो आई होप सबको क्लियर होगा कि किया क्या है, मतलब प्रोसीजर। अगर मुझे माइनर आ गया तो कोफैक्टर निकालने में कभी किसी को दिक्कत आएगी? नो सर अगर मुझे माइनर आ गया तो मुझे कोफैक्टर निकालने में आई थिंक कभी भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं और उसमें सीधा कोफैक्टर निकालने का ट्राई करते हैं। जो मैं एलिमेंट बोलूंगा उनका कोफैक्टर तुम्हें निकाल के देना है। ठीक है। यस तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। आई थिंक ये तो सबने बेसिक था, पुराने क्वेश्चन को रिपीट किया था तो सबने कर ही लिया होगा। यस क्वेश्चन डेल्टा तुम्हें दे रखा है और एक सेकंड इसको 6 कर लेना। ये लिख लेना। तुम्हें जो निकालना है वो मैं बता रहा हूं। तुम्हें निकालना है फाइंड C21, C22 एंड C33। तुम्हें तीनों की वैल्यू निकालनी है बस। C21 कितना आएगा, C22 कितना आएगा, C23 कितना आएगा। तो ऊपर आपने C33 लिखा है, क्या? क्वेश्चन में C33 लिखा है। 23 निकालना है तुम्हें। C33 नहीं, 23 कर लो इसको। तो ये तुम्हें निकालना है। ठीक है। बाकी जनता का भी वेट कर लेते हैं। क्या होता है कभी कभी सबको साथ लेके चलने में ही आगे बढ़ पाते हैं। आ गया सब? आ रहा है लगभग सबका? यस सर। यस सर। एक मिनट। आ गया हाँ हाँ, टेक योर टाइम, आई एम गिविंग टाइम, टेक योर टाइम। धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे नालायक जो स्कूल में पढ़ चुके होंगे जो फुदक रहे हैं। बाकी जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो आराम से करें, बिकॉज ये टाइम लगता है। क्योंकि ना वो जो एक टक नजर बनाना है ना, जो कि बस बिल्कुल इसको देखना है और इनको मल्टीप्लाई करना, समटाइम्स उसमें गलती हो जाती है। अब हो गया प्रैक्टिस सर। चाहिए। जब तक तुम्हें वो मछली की आंख नहीं दिखेगी तब तक नहीं हो पाएगा इसमें। यस सर। आंख ही देखने खा मत जाना तू यशराज। ठीक नहीं लगेगा। नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन? अरे वेजिटेरियन होते हैं फिर वो कह रहे हैं हम वेजिटेरियन है। अच्छा, नहीं सर। कोई बात नहीं, फालतू का डिस्कशन नहीं। क्लियर है? ये सबने कर लिया इधर से?
हाँ सर हो गया। यस सर। ठीक, सबका हो गया। चलो मैं ट्राई करता हूँ। पहली चीज तो ये कि यार यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, और जो भी आएगा C21 के करस्पॉन्डिंग 8 -6, तो माइनस का 2 बन रहा है मेरा। ये वाला मेरे को पॉजिटिव ही दे देगा। 4 -6 ये भी मेरा माइनस का 4 -9 माइनस का 5 बन रहा है। और यहाँ पे मैं एक सेकंड बता दूंगा, मैं एक सेकंड रुक जाना एक बार, अगर मैं कुछ गलत होगा तो मैं खुद बता दूंगा। मेरा ये आ रहा है कुछ और गलत कर दिया हो मैंने, तो फिर तुम बता सकते हो। सर सही है। एक बार हैंड रेस करेंगे जिन जिन का मैच कर रहा है मेरे से आंसर। हम सब वन सब बाद में हैंड रेस की तरफ फोकस करेंगे आज हम, सभी लोग जिन जिन का मैच कर रहा है। अरे ग्रेट। तो अभी कुछ लोग हैं अभी तक स्टिल। आशुतोष, शरण तो नहीं मानेगा मेरी बात, सैदा एंड यश, क्या आप लोग भी एग्री कर रहे हैं? हाँ सर वो रो वाला गलत रो ले लिया था। ओके अच्छा, मतलब अभी तो हमें 2 3 और 3 2 में कंफ्यूजन है ना, दैट्स द पॉइंट। मतलब हाँ समझ गया, बाय मिस्टेक हुआ है। सैदा आप हाँ कहाँ तक पहुंचे हैं एंड यश? और सर सेकंड वाला गलत हो गया था, C22 वाला। ओके अभी क्लियर है, बट समझ में आ गया। यस सर। एंड सैदा आपकी आवाज नहीं आई थी मुझे, बस माइक ऑन ही हुआ था, अभी भी आवाज नहीं आई। थम्स अप कर देना अगर समझ आ गया कि यू आर इन प्रोसेस एंड थिंग्स आर क्लियर, तो थम्स अप कर देना, एटलीस्ट मुझे उससे आइडिया लग जाएगा। किया है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो थोड़ा सा टाइम को ध्यान में रखते हुए ये आई होप अब ये सारे क्वेश्चन सब कर लेंगे, है ना? हाँ सर। तो कोफैक्टर सब निकाल सकते हैं किसी भी चीज का? हाँ सर। तो एक काम करें, कुछ फालतू के ऐसे 2 4 5 10 क्वेश्चन दे दूं जिससे तुम घर। अच्छा एनसीईआरटी में दे रखे हैं, एनसीईआरटी में बैठ के कर लेना, प्रैक्टिस ही तो करनी है, तो इस बहाने एनसीईआरटी भी हो जाएगी, होमवर्क दे दो। है ना? एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं इसके ऊपर, तो तुम्हारी दोनों चीज हो जाएगी। किसी के ग्रुप का कोई गायब हुआ है अभी, तो एनसीईआरटी भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगी, है ना? फायदा दोनों तरफ से मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है? तो तुम्हारा एक ये काम होगा कि तुम एनसीईआरटी के जितने भी कोफैक्टर माइनर वाले क्वेश्चन वो सारे ट्राई करोगे। अगले पार्ट पे आते हैं हम। अगला पार्ट क्या है हमारा? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट या फिर एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट, या फिर जैसे 2x2 का डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी आ गई ना, हम फटाफट निकाल देते हैं, जैसे 1 2 3 4 लिखा था तो, है ना? जैसे कोई डेल्टा दे रखा है जिसके अंदर सारे एलिमेंट दे रखे हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये समझ में आया? ये हमारा कोई डेल्टा है। अब बात ये है कि एक बार तो हाथ नीचे कर लो जिनके भी हाथ ऊपर है, सो कंफ्यूजन ना रहे कि कोई गायब हुआ है, तो मुझे पता रहे। एंड अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लेगा। थोड़ा सा पार्ट धीरे धीरे हम डिफिकल्टीज को एड अप करते जाएंगे इनमें, है ना? इतना ऐसा नहीं कि आसान ही चीजें चलती रहेगी हमेशा। तो बात सिर्फ इतनी है यहाँ पे कि जब ये मेरे सामने डेल्टा लिखा हुआ है तो हमने सबसे पहले पढ़ा माइनर से मैं पढ़ा कोफैक्टर जब मुझे समझ में आ जाता है तो मुझे समझ में आता है कि एक्सपांशन तो कोफैक्टर ही दोबारा लिखवाना चाहता है। क्यों लिखवाना चाहता है? अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इस डेल्टा की जो वैल्यू होती है ना, अब ये तुम पे डिपेंड करता है तुम कौन सी किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग ओपन कर सकते हो, पर ध्यान रहे जो रो ली है वही रो, ऐसे नहीं एक रो का एलिमेंट एक कॉलम का फिर रो का, ऐसे नहीं, एक रो। अब बताओ कौन सी रो लेना चाहते हो? सेकंड। हाँ ये तो तुम्हारी मर्जी हुई। मेरी बात सुनो, हम हमेशा वो रो या वो कॉलम लेते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा जीरो हो, है ना? जिसमें ज्यादा से ज्यादा जीरो हो। तो कोई भी ले ले, जैसे मान लो मैं पहली रो के अलोंग कर रहा हूं तो A11 को मैं उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, प्लस A12 को मैं उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, A13 को मैं उसके कोफैक्टर से। सेम आंसर आएगा अगर मैं सेकंड रो को करूंगा, बट सेकंड रो को क्या करूंगा मैं? फिर उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा। अब बताओ तुम्हें कोफैक्टर निकालना आता है? अगर तुम उसी को उसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आसानी से तुम्हारी वैल्यू निकल गई।
यस तो कितना आसान था कि हमें एक चीज सीखनी थी। ये तो रो के अलोंग हो गया, कोई बोले नहीं मेरे को नहीं जम रहा, मैं तो कॉलम के अलोंग करूंगा, मैं हर उल्टा रो की सेम ही वैल्यू आती है सर, क्या हर रो की सेम ही वैल्यू आती है। अभी देखेंगे ना, अभी ये भी हम चेक कर लेंगे, क्योंकि मैंने तो डेल्टा लिखा है और डेल्टा की सब इक्वल लिखा है, मतलब सबसे सेम आएगा। कोई अभी भी कोई इनको ऐसा होगा जो बोलेगा रक्षित आज तो ज्यादा एक्टिव हो रहा है, हाथ नीचे ही नहीं कर रहा, मैं कर देता हूँ। हाँ देखो, बाकी मैं ये बोल रहा था कि नेक्स्ट क्या था कि किसी ने कहा कि नहीं रो के लूंगी क्यों चलूं, मैं कॉलम के अलोंग क्यों ना जाऊं, है ना, क्यों कुछ तो होते हैं उल्टे चलने वाले। तो वो कॉलम के अलोंग भी जा सकता है, जैसे C11 ले लिया है मैंने और A11 से कर दिया। कॉलम का एलिमेंट अगला कौन सा है, C21 प्लस A31 C31। तुम चाहो तो सेकेंड कॉलम के अलोंग भी कर सकते हो। आई होप चीजें समझ में आ गई होगी मैं बताना क्या चाहता हूं। यस सर। मतलब जिस रो, अच्छा कोई कहे नहीं आप को फैक्टर क्यों लिख रहे हो, मैं तो माइनर लिखूंगा, तो माइनर लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है। अब देखो A13 लिख रहा हूं अगर मैं, तो इसका जो को फैक्टर होगा और वो माइनर होगा दोनों सेम ही होगा। यस 13 के करस्पॉन्डिंग माइनर को फैक्टर सेम ही होते हैं, क्योंकि पावर होती है जो इवन हो गई। अगला वाला क्या हो जाएगा, CA23 जब मैं लिख रहा होगा यहाँ पे, A23 जब लिख रहा होगा, M23 लिखूंगा तो M23 के साथ तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि कोफैक्टर में प्लस आता था। समझ रहे हो, मतलब तुम्हें माइनर लिख के दिया कोफैक्टर कोई फर्क नहीं है, क्योंकि कोफैक्टर में पॉजिटिव होता है, बस ये ध्यान रखना है। एंड यू कैन कन्वर्ट कोफैक्टर इनटू माइनर। इज इट क्लियर? यस तो फटाफट इसको लिखो, फिर देखो क्वेश्चन करते हैं। फटाफट लिख दो इसको। विदिन लिख दिया, 7 मिनट सर नहीं लिखा। लिख लो फिर। मतलब तुम्हें एक चीज मैं बताना चाहता था, किसी भी रो के किसी भी कॉलम के अलोंग ओपन कर सकते हो, इसमें ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि तुम्हें एक ही जगह जाना है, ये तुम पे डिपेंड करता है तुम कहाँ से इसको ओपन अप करना चाहते हो। तो आई होप ये सब देख देंगे, उसके बाद में हम थोड़ी सी और बातें करेंगे इसके बारे में, थोड़ी सी अच्छी बातें करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। सर डन। बाकी जनता भी लिख ले, डन तो हो गया तेरा। सर एक सेकंड, हाँ मेरे को पता है। इसमें एक बहुत अच्छी चीज और होती है, पता है क्या, अगर तुम किसी एक रो को, जैसे मान लो मैंने फर्स्ट रो ले ली और सेकंड रो का कोफैक्टर ले लिया, एलिमेंट तो फर्स्ट रो के और सेकंड रो का कोफैक्टर, तो आंसर 0 आएगा। जैसे एक बार एक लिख के बता देता हूं, जैसे अगर मैंने फर्स्ट रो ले ली, एलिमेंट फर्स्ट रो का और ये ले लिया 1 2 2 2 2, A13 C23, इसकी वैल्यू 0 आएगी, पर सेम सीक्वेंस में। चलो इसके ऊपर डेप्थ में नहीं जाते, अभी हम जो हमने सीखा है उसके ऊपर बात है। ये मतलब समझे क्या बोलना चाहता हूं, एक रो ले ली और दूसरी रो के कोफैक्टर ले ली, तो आंसर 0 आएगा। सॉल्व करके देखना कभी। अब मैं एक बात करता हूँ, एक क्वेश्चन को लेके उसको हमें एक्सपांड करना है। यहाँ तक कोई क्लियर, सबको लिख लिया, यहाँ तक सबका क्लियर है? माइनस लिखा है आपने A2। यस A23 वाले को माइनस इसलिए किया क्योंकि यहाँ कोफैक्टर नहीं लिखा, मैंने माइनर लिखा है। अगर कोफैक्टर लिखता तो प्लस ही आता, यस है ना। यस अभी आई थिंक यहाँ तक सबका क्लियर होगा। नाउ आई एम कमिंग ऑन क्वेश्चन। तो सॉरी, हाँ जी, ये कॉलम के साथ भी होगा जो आपने ये अभी करवाया है 0 वाला? बिल्कुल, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम का किसी भी फॉर्म में वो सेम ही बात है। यस सर। इसकी वैल्यू बतानी है अभी, जो तुमने फटाफट कैलकुलेट करा था। और मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, एक्सपांड अलोंग फर्स्ट रो के अलोंग ही एक्सपांड करके तुम्हें आंसर देना है इसका। अभी इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना फायदा है।
सर आपने टीचर भी क्या समझाया था, एक बार फिर से समझा दी। मैंने अभी क्या कौन सा वाले पार्ट की बात कर रहे हो? सर आपने ये जो लिख रखा है ना A11 C21, यहाँ से कुछ बता रहे थे आप। अच्छा, आप कहाँ थे? तो अरे सर बोला ना वाईफाई नहीं खराब हो रखा है तो नेटवर्क इशू हो गया था। लगवा लो वाईफाई, फिर उसको कब तक ऐसे में फिर कल ही खराब हुआ है ना, तो अब उसे टाइम लगेगा। हमारी तो एक ही दिन में सही कर जाता है वाईफाई वाला। कौन सी जगह रहते हो आप? अरे सर जगह से नहीं है, बिजी रहते हैं ना सब लोग। अरे हो जाएगा सर, बताइए ना। मैं ये बोल रहा था, किसी भी रो का एलिमेंट ले ले हम और सेम उसको कोफैक्टर दूसरी रो से मल्टीप्लाई कर दे। जैसे मेरे एलिमेंट तो देखो फर्स्ट रो के लिए और कोफैक्टर सेकंड रो के लिए। अगर इस तरीके से लेते हैं तो आंसर 0 आता है, ये मैंने बताया था। जैसे फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ले ले और थर्ड कॉलम के हम कोफैक्टर्स ले ले तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, ओके। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। जीरो आ रहा है। 1 इसका कोफैक्टर अगर हम चेक करेंगे तो ये आएगा 45 माइनस का 3 प्लस 2। इसका कोफैक्टर अगर तुम देखोगे तो कोशिश करो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके देख लो, 6 को 7 से और इसको आना नेगेटिव में। देखो ये कितना आ रहा है 36। मैं चलो एक बार पूरा कर देता हूँ, कोफैक्टर लिख देता हूँ इसका। वैसे कोफैक्टर तो पहले लिखा हुआ है ना, कितना आया था? सर ये 6 आया था सर। 6 आया था सर, प्लस 3 के साथ इसका कोफैक्टर आएगा -3। तो ओवरऑल आंसर 0। अभी इसको फिर से करते हैं, इसी को हम दोबारा से करते हैं बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि कुछ जल्दी कर रहे हैं और कुछ स्लो में है ना, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। तो कोशिश कर रहे हैं हम इसी क्वेश्चन को, अब मैं बोल रहा हूं इसी क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट था, एक्सपांड अलोंग सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम के अलोंग एक्सपांड करना है, मतलब इसके अलोंग एक्सपांड करना है, इस कॉलम के अलोंग। मतलब बेसिकली तुम्हें क्या करना है, अगर बात करें 812 C12 प्लस 822 C22 प्लस 832 करना तुम्हें ये है, बट कोशिश करनी है खुद से कर पाओ। तो 0 ही आना। नहीं आएगा तो 0 ही, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ऊपर जो आ चुका गलत थोड़ी ना है। तो चलिए सर। हाँ जी सर रो के लॉन्ग या कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड करेंगे तो सेम हमेशा आएगा। अब वैल्यू तो सेम ही आएगी ना, कहीं से भी एक्सपांड कर दे आंसर थोड़ी ना बदल जाएगा। यस सर। 2 के अलोंग देखोगे तो ये आएगा 42 माइनस 36 माइनस का प्लस का 6 2 इंटू 6 प्लस 5 के अलोंग मैं ओपन करूंगा तो ये आना चाहिए 9 माइनस 12 प्लस 8 के अलोंग मैं ओपन करूंगा तो 8 के अलोंग करूंगा 6 और प्लस का 6 तो आंसर फिर से आ जाएगा 0। आई होप ये सबको क्लियर होगा बिकॉज ये पुराना क्वेश्चन था। मैं नए क्वेश्चन पे आता हूँ जिसकी वैल्यूज अगर हम निकालेंगे तो कोशिश करेंगे वापस से निकालने की। ठीक है, कोशिश करें दोबारा से। इस क्वेश्चन को तो सबने कर लिया होगा क्योंकि पुराना ही था। नेक्स्ट कोई नया क्वेश्चन लिखते हैं जिसका कोई फायदा निकले। अब तुम्हारी मर्जी है तुम किसके अलोंग एक्सपांड करना चाहते हो। बस मैं एक्सपांड कर रहा हूँ, एक्सपांड या फिर डेल्टा की वैल्यू बतानी है। काम करो, फटाफट इसका आंसर निकालने की कोशिश करनी है। जिसका भी आ जाए चुपचाप बैठा रहे, बाकियों को भी करने दे। ऐसे कोई यहाँ पे ना होड़ नहीं मच रही कि हमने पहले कर दिया हमें गोल्ड मेडल दो, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है।
821 लिखा है 0 यार। सर किस कॉलम में? तेरी मर्जी है, तुझे जहां से अच्छा लग रहा है, तुझे आंसर निकालना है। तो करना क्या है? अरे एक्स पे वैल्यू बतानी, एक्सपांड करके इसकी क्या आएगी। हाँ सर। और क्या करेगा इस क्वेश्चन का, एक बात बता। अरे उससे आगे वाले रूम में चला गया था फोन देने, फोन रिंग आ रहा था। नहीं वैसे इस क्वेश्चन को देख के मतलब तू और क्या कर देता मुझे बता। इसका ऑपरेशन करेगा। मुझे समझ नहीं आया, आपने बोला निकालो, मुझे समझ नहीं आया क्या निकालना है। आंसर ही निकालेगा भाई। चलिए बाकी लोगों का वेट करते हैं आंसर आने का। बाकी जनता क्या कर रही है? किसी को नींद आए तो बता दियो। अब मैं कॉफी तो लाऊंगा नहीं मैं तुम्हारे लिए। हाँ तो चलने दो भैया, चलने दो। 3 लोग आंसर ला चुके हैं, बाकी लोग भी आंसर लाने की तैयारी में हैं। ग्रेट। सैदा आप एग्जाम तो देते नहीं हो, आंसर तो ले आते हो भाई। यही आंसर आप एग्जाम में ले आते तो कितना अच्छा होता। देखो आशुतोष हो गया, तोमर हो गया, प्रभजोत का हो गया, पलक का हो गया, आदित्य का हो गया। अनन्या आप ग्रुप 1 में स्लो चलते हो। कोमल का भी हो गया। भूमि, ये ग्रुप 2 भी बहुत ढीला है भाई। भूमि, दीक्षा, ग्रुप 2 को थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा। ग्रुप 1 भी अच्छा है। और ये ना ये यश का हो गया क्या? यश का हो गया ग्रुप 4 से, ये ग्रुप 7 से। ये ऋषभ का हुआ है। गणेश स्लो डूड किया है, अब तक हुआ नहीं है वो हैंड रेज। ओके तो क्या आंसर आ रहा है? चलो -5। पहला ही गलत दे दिया आंसर। 6 भाई साहब 6 6 के ऊपर खेलते हैं अपन। अब देखो कौन सी रो और कौन सी कॉलम के अलोंग करें, एक बात बताओ फिर बात करते हैं। एक सेकंड अब मेरी सुनो। फर्स्ट कॉलम को लेते हैं उसमें, क्योंकि कम से कम मेहनत है हमारे पास, है ना। अब देखो करना क्या होता है, जब मैंने फर्स्ट कॉलम का 1 लिया तो 1 के करस्पॉन्डिंग रिमेनिंग वाले को मैंने देखा, ये आया 3 और ये आया 4, ये 3 - 4। अगला तो 0 आ गया, छोड़ दिया, वरना यहाँ मैं प्लस माइनस ले लेता। अगला वाला फिर +1 लिया और इसके करस्पॉन्डिंग कितना आ गया 3 6 और माइनस माइनस प्लस का 1। तो ओवरऑल मेरा आंसर आ गया यहाँ से कितना 6। चलो कोई बोल रहा है फर्स्ट रो के अलोंग करो, तो मैं फर्स्ट रो के अलोंग करके दिखाता हूँ। फर्स्ट रो के अलोंग मैं फर्स्ट एलिमेंट को ले रहा हूँ 1। फर्स्ट रो के अलोंग फर्स्ट एलिमेंट को लिया तो आ जाएगा 3 और -4। एक काम करो, अब तुम्हें यहाँ पे आते आते सेकंड एलिमेंट की वजह से नेगेटिव पहले ही लेके चल लो। वैसे तो तुम्हें प्लस लेके चलना था और यहाँ को फैक्टर लिखना था, पर एक काम कर सकते हैं, माइनस लेते हुए हम माइनर लिख दे, है ना। प्लस माइनस में खेल लें तो माइनर क्या होगा, दिस इज 0 एंड दिस इज -2, तो डायरेक्टली -2 लिख दूं। एंड अगेन आई एम कमिंग ऑन द -1 बिकॉज ये तो हमारा थर्ड है, तो ये 0 एंड दिस इज -1। तो ओवरऑल फिर से आंसर 6 आ जाएगा। कोई बोल रहा है सेकंड रो के अलोंग ओपन करो, तो सेकंड रो के अंदर जाओगे तो यहाँ प्लस और माइनस, 0 के अलोंग तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर तुम देखोगे प्लस फिर माइनस अगेन प्लस, तो 1 के अलोंग क्या आ जाएगा, इस वाले के अलोंग अगर तुम देखोगे तो इस वाले के अलोंग 3 + 1, और फिर इस 2 के अलोंग तुम देखोगे, 2 के अलोंग, इस 2 के अलोंग अगर तुम जाओगे तो इससे जाते हुए हटा दोगे तो 2 - 3। ऐसा आ रहा है या गलत लिख दिया? तो गलत लिख दिया। यह माइनस आएगा ना, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस प्लस चल रहा होता है, तो ओवरऑल फिर से 6 आ जाएगा। तो तुम्हारी मर्जी है, तुम किस रो किस कॉलम के अलोंग ओपन करना चाहते हो, आंसर ऑलवेज सेम आएगा। बट हमेशा ट्राई करना कि गलती कम से कम हो, इसलिए फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के अलोंग करो, जिससे कोई कंफ्यूजन ही ना रहे, कि हम कंफ्यूज ही नहीं होंगे तो दिक्कत ही नहीं होगी। तो ओवरऑल हमारी ट्राई रहेगी हम फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के अलोंग ओपन करें। गॉट इट? तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए और करें।
जिससे कम से कम हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस रहे। तो एक दो क्वेश्चंस और लिखते हैं, बाकी फिर तुम्हारे एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इस तरह के फालतू क्वेश्चन है जो तुम्हारी प्रैक्टिस करवा देंगे। तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा की वैल्यू 1 to 4 -130 एंड कोशिश करते हैं 410 लेके। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। फटाफट आंसर निकालेंगे हम बिना देरी किए हुए। हाँ? जब भी ऐसा क्वेश्चन लिखा होता है उसको एक्सपांड करके आंसर ही देना होता है, मतलब क्योंकि ना मेरे को और कुछ तो आता नहीं, अब इसमें क्या ही करूँ। चलो ठीक है, देखो फास्ट करना जरूरी नहीं, एक्यूरेट करना जरूरी है मेरे लिए। आई एम अगेन सेइंग आंसर एक्यूरेट है, दैट मैटर्स टू मी। हाथ नीचे कर ले जिनके भी है, क्योंकि दर्द हो जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। वेरी गुड। कुछ बोल रहा था क्या जसजीत? माइक ऑन हुआ था तेरा? ठीक है, मेरी नजरें तुम पे बनी हुई है, ध्यान रखना। खुश हो रहा है कितना खुश हुआ है। चलिए, बहुत सारे लोगों का आंसर आता जा रहा है, आता जा रहा है, एंड जिनका नहीं आ रहा आ जाएगा, डोंट वरी। आंसर कोई बताएगा क्या आ रहा है? एक -48 -48 -52 -52 -52 के ऊपर वोट ज्यादा जा रहे हैं। 48 जो माइनस का बोला है उसको आगे से मुंह बंद रख लेना है। ये तो सबसे पहले दे रहा है और गलत दे रहा है, बेशरम। ठीक है, तो सही आंसर -52 रखेंगे हम। यस -52 ही आ रहा है। अरे वाह, क्लैपिंग। बाकी लोग वैबवी? सर मेरा हैंड रेज नहीं हो रहा, मेरा भी -52 है। ठीक है, कोई बात नहीं। हाथ, अरे इसके अलोंग ओपन कर लेते, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। प्लस माइनस प्लस, इसके अलोंग कितना हो जाएगा? -1 और -12 विच इज इक्वल टू -50। और ये तो कतई कतई नालायक, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया था। थर्ड कॉलम के अलोंग ओपन कर लेते, कुछ था ही नहीं इसमें। इसमें भी गलत आंसर दिया है किसी ने। अरे भगवान से डर भाई, कहाँ जाएगा तू? मैं समझा नहीं थर्ड कॉलम के अलाउंग क्यों करना। यार थर्ड कॉलम के अंदर देख कितना अच्छा है। इन दो तो जीरो ही हो जाएंगे, तो इनको तो किसी से भी मल्टीप्लाई कर जीरो ही आएगा। हाँ सर। तो तेरे लिए तेरा काम आसान हो जाएगा ना। मतलब देख, एक चीज है, एक तो है कि काम करना, और वो से हम बोलते हैं मजदूरी। एक होता है थोड़ी कम मजदूरी करना, करना तो दोनों में है। तो थोड़ी कम तो मजदूरी मैं वही जीरो देख के सेकंड कॉलम से खोल रहा था। वो जीरो देख के तो सेकंड कॉलम से खोल रहा था, बिकॉज थर्ड कॉलम में जीरो है। वो पूरी रो जीरो है, तो वो सही है। ग्रेट लॉजिक लगाया तूने। जहां ज्यादा जीरो उसके अलोंग खोलना नेक्स्ट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। हाँ सर। डेल्टा, इसकी वैल्यू सही सही निकालनी है। देखो इसकी वैल्यू है ना, x sin थीटा, पूरा मिनिमम जितना ज्यादा कैलकुलेट होता है। फ्रीज है सर स्क्रीन आ गया सर, आ गया। अरे आएगा, अभी तो मैंने हटा दी थी, आ गई कर रही है। सर उसके बाद आ गया था। आंसर निकालना है इसका, ठीक है। क्या आता है सोल्व करके, पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे हम इसको। क्या है?
जल्दी करो यार, तो कुछ क्वेश्चंस और कराने हैं मुझे बहुत सारे अभी प्रैक्टिस के लिए, इतनी देर थोड़ी ना लगेगी। फर्स्ट रो के अलोंग ये ओपन कर दो बिना सोचे समझे, ज्यादा दिमाग मत लगाओ अभी प्रैक्टिस। ये इतने लोगों के हैंड रेज, उनके आंसर आ गए क्या? सर हो गया। यस सर हो गया। यस सर। हो गया। क्या आंसर आ रहा है? -x³ - x+1। सर -x² - x+। मुझे आंसर नहीं पता, मैं तो देखूंगा। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्स क्यूब तो आना ही आना है, दूर से चमक रहा है, एक्स से एक्स स्क्वायर यस मल्टीप्लाई। सर -x³ - x+1। एक्स क्यूब के बिना तो क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है। बाकी जनता यस भी सर अपना x³ आंसर आएगा। निकाले। आई एम ट्राइंग टू सॉल्व। मैं इस एक्स के अलोंग ओपन कर रहा हूँ, तो एक्स के अलोंग अगर मैं तुम्हारे सामने लिखूं, तो जब ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर एंड माइनस का 1, इस साइन थीटा को माइनस लेके चल लूं, माइनस साइन थीटा, और इसके अलोंग होगा तो दिस इज माइनस एक्स इंटू साइन थीटा और माइनस का कोस थीटा, एंड प्लस कोस थीटा के अलोंग मैं अगर ओपन कर दूं, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस का एक्स कोस थीटा। कोशिश करना तुम्हें भी ऐसा ही देख पाओ। तो ये हो जाएगा डेल्टा की वैल्यू माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स, ये तो यहां से तुम देखोगे माइनस माइनस एक्स साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये हो जाएगा प्लस का साइन थीटा कोस थीटा, एंड यहां से हो जाएगा माइनस का साइन थीटा कोस थीटा और प्लस का एक्स कोस स्क्वायर थीटा। तो मैं कोशिश करता हूं इसको और सिंप्लीफाई करने की। माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स तो अलग, और एक्स को अगर कॉमन ले लूं, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मेरा कॉमन आ रहा है। तो डेल्टा इक्वल टू माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स प्लस का, आई थिंक ये एक्स, ये तो मेरे तो केवल इतना ही बच गया है। यस सर मेरा भी। यस सर यस सर यस सर यस सर मैंने वो x नहीं देखा था अभी। यस सर यही है। यस सर मेरा भी है। अब Yes, क्या sir. है, बाकी जनता जो गलत सलत बताई थी वो क्या कर रही थी? भाई मेरा तो ऐसा आ रहा है, तुम लोगों का और क्या आ रही है? अब तो आना ही था, अब कहाँ जाएगा? थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ा। यस सर हाँ पूरा पड़ गया। हाँ Yes, सर sir. एक क्वेश्चन और लिखे। सर यस Yes, sir. यस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, या फिर चलो ऐसे लिख देते, वरना क्वेश्चन देना था हाउ मेनी रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन हैव कंसिस्ट, या फिर डेल्टा तुम्हें दे रखा है, तुम्हें इसको सॉल्व करना है, एक क्यूबिक बनेगी, उसका आंसर निकालना है। एक्स सी माइनस का बी माइनस का सी एक्स ए बी माइनस का ए एक्स, और इसकी वैल्यू तुम्हें दे रखी है 0। तो तुम्हें इसको सॉल्व करके 0 के इक्वल निकालना है और रूट्स बताने क्या आएंगे। क्वेश्चन तो समझ गए होंगे तुम्हें, यानी बेसिकली एक्सपांड ही करना है। हाँ सर। तो फटाफट फटाफट तो वो ए लिखा हुआ है। हाँ एक ए है, देख ये ए है और ये ए है, ये बी है ये बी है। हाँ सर। वैसे तो मुझे आज प्रॉपर्टीज शुरू करनी थी, पर मैं आज कर नहीं रहा हूँ, बिकॉज प्रॉपर्टीज में अब टाइम बचा नहीं। प्रॉपर्टीज अगर एक क्लास 2 क्लास प्रॉपर्टी में लगेगी, देन प्रोडक्ट तो पढ़ा ही चुके हैं, फिर एडजॉइंट बताना है, एडजॉइंट में 2 क्लास, एंड ये यार टाइम कम बचा है, क्लासेस ज्यादा चाहिए। कोशिश करेंगे थोड़ा सा बातें कम और पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करें। ज्यादा बातें हो रही है अभी क्लास में, थोड़ा सा तुम कोशिश करोगे घर पे प्रैक्टिस ज्यादा करो और हाथ नीचे करो। जल्दी से बताओ।
एक्सपैंड कर दिया? यस सर, हाँ सर, फिर एक आगे हो सेकंड ही सर। नहीं रहा, लास्ट तक कर लिया सर। एक्सपैंड साथ में करते हैं। इसको करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सर आ गया क्या आ रहा है आंसर? सर, एक तो 3 तो आंसर आ गया सर। एक तो x इक्वल टू 0, और हेलो, और सर x इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यस सर। ऐसा भी आ रहा होगा यार। यस क्या सर? सर एक अनरियल आ रहा है और एक 0 आ रहा है। देख लेते हैं एक बार, मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ मेरे क्या आ रहा है, क्योंकि मेरे को समझ में तो आया कि मेरे को थोड़ी ना रटा हुआ है। तो आई थिंक ये बन रहा है एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉमन ले ले तो यहाँ से ए स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर, यहाँ वो से माइनस ए और माइनस ए। एक सेकंड, ये एबीसी कटा नहीं क्या यार? एबीसी कट जाना चाहिए था। एबीसी तो कट गया सर। घर कट गया। हाँ सर, यस सर, कटेगा। तो प्लस एबीसी माइनस एबीसी कट गया। आई थिंक ये आ रहा है। तो अगर एक्स कॉमन ले लोगे हाँ तो सर, बचेगा इसकी इमेजिनरी रूट आएगा। अरे हाँ हाँ हाँ, तो इसका एक रूट तो मुझे दिख गया, क्या आ रहा है? x इक्वल टू 0, और बाकी Zero. दूसरा रूट ये कभी हो नहीं सकता क्योंकि सारे रियल है। तो एक रियल हाँ रूट सर। आ रहा है, 1 रियल एंड 2 इमेजिनरी। बाकी जनता भी कोशिश करेगी इस चीज को समझने की कि हमें भी ऐसा ही लगे कि ऐसा ही आना चाहिए था। यस सर। अरे टू इमेजिनरी वाली बात बता दो एक बार, ये समझ में। ये जीरो हो सकता है क्या कभी? सारे रूट सारे के सारे पॉजिटिव हाँ, है, नहीं, ये तभी पॉसिबल है जब एबीसी तीनों इक्वल हो और 0 के इक्वल हो, है ना? सही। तो मैं ऊपर लिखना भूल गया, वरना मुझे लिख देना चाहिए था एबीसी आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो अभी फिर ठीक हो जाएगा। सर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, लिखो। यस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 3 लैम्बडा, लैम्बडा माइनस 1, लैम्बडा प्लस 3, लैम्बडा प्लस 1 माइनस 2 लैम्बडा, लैम्बडा माइनस 4, लैम्बडा माइनस 3, लैम्बडा प्लस 4 और 3 लैम्बडा। अगर मैं इसको एक तरीके से देखो, इसमें पावर कितनी जाएगी? अगर इसको ओपन करेंगे लैम्बडा की हाईएस्ट पावर कितनी आएगी? क्या लग रहा है देख के? फटाफट बताओ। 4 सर। 4 आएगी। लैम्बडा स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा तो मैं इसको लिख देता हूँ पी लैम्बडा स्क्वायर प्लस, सॉरी, पी लैम्बडा की पावर 4 प्लस क्यू लैम्बडा की पावर 3 आर लैम्बडा स्क्वायर एस लैम्बडा टी प्लस टी। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ पी क्यू आर एस टी। फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। फटाफट गधा मजदूरी पे लग जाओ। सर वो 9 लैम्डा क्यूब है ना? एक सेकेंड, पी पी नहीं, क्यू क्यू। दिमाग लगा रहे हो कुछ या फिर ऐसे ही चालू हो गए हो? हाँ सर, लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हो?
सर लास्ट वाला जो भी है देख रहे हैं, जो कांस्टेंट है निकालते जा रहे हैं। अच्छा मेरी बात समझो एक बार, मैं तुम्हें बोलूं एक ये चीज है और एक ये चीज, दोनों बराबर है, ठीक है, एक इक्वेशन में। अगर मैं यहाँ पे 2 रखूंगा तो यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा। हाँ सर। यस, तो राइट हैंड साइड में ऐसा क्या रखूं कि केवल t बच जाए? x इज इक्वल टू 0 सॉरी लैम्डा लैम्डा को अगर 0 रखूंगा तो t बच लैम्डा जाए। इक्वल 0। समझ रहे हो क्या बोलना चाहता हूँ? सर एक बार रिपीट सर। यस मतलब तुम्हें 2 इक्वेशन दे रखी, एक इधर दे रखी, एक इधर दे रखी, बोल रहा है कि इधर जो रखना है वो इधर रख दो। अब तुम्हें इधर t चाहिए तो लैम्डा को 0 रख दो ना, केवल t बच जाएगा। अगर तुमने सोचा होता कि अगर मैं पुट लैम्डा इक्वल टू 0 तो मेरे को पता है राइट हैंड साइड में केवल t बच जाएगा। अब इधर रखूंगा तो इधर भी तो रखना पड़ेगा, ये कोई मेरे घर का थोड़ी ना है कि ये मान जाएगा। यस सर। हाँ अब इसको तो कैलकुलेट कर सकते हो। यस सर, आसानी से। हाँ, इसका कैलकुलेट करके आंसर आएगा 0। ये तुम्हें देख के पता चलेगा, आगे मैं बताऊंगा। चलो मैं यही बता देता हूँ, अगर इतनी वैसे जिद तो कोई नहीं कर रहा। तुम्हें ये इस मैट्रिक्स को देख के ऐसे, अगर ये मैट्रिक्स होती तो इस मैट्रिक्स का एक नाम होता। यस सर। क्या नाम होता? अगर ये मैट्रिक्स होती तो इस मैट्रिक्स का क्या नाम होता? सिंगुलर मैट्रिक्स। अरे ओ सिंगुलर मैट्रिक्स, मैं सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। ये स्क्यू सिमेट्रिक लग रही है। हाँ सर, स्क्यू सिमेट्रिक ही है। तो तुम्हारे सामने एक नोट लिखता हूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ odd order skew symmetric matrix is always 0। अभी तुम इसको सॉल्व करके देखो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। ऑप्शन 0 ही आ रहा है। तुम्हें दूर से चमकेगा कि तुम्हें दिखेगा कि यार ये तो स्क्यू सिमेट्रिक है। अरे मेरी सुन लो पहले, तुम्हें दिखेगा ये तो स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है और ओड ऑर्डर की, इवन ऑर्डर नहीं ओड ऑर्डर। तो आंसर कितना टेप देंगे हम? 0। बताओ कितना आसान हो गया हमारे लिए कहानी। समझ सर। पा रहे हो कि डिटरमिनेंट। और आज तक कभी ऐसा कोई पेपर नहीं बना जेई मेंस से लेके एडवांस का जिसमें मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का मिला के 2 क्वेश्चन ना आए। शायद कभी एडवांस ऐसा मजाक कर देता है कि एक पूछ ले, बट मिनिमम 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज रहते हैं। तो बताओ फिर 8 मार्क्स। अब ऐसा तो कोई टफ है भी नहीं चैप्टर। यस सर, है ना? तो अभी तक तो हम वैसे पहुंचेंगे, बट दिस वाज इम्पोर्टेंट। इसके ऊपर क्वेश्चन आए जेई एडवांस में, ये जो प्रॉपर्टी लिखी है ना। यस सर। यस एडवांस के अंदर एक बहुत सिंपल, अब क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं आया। दिस वाज द पार्ट ऑफ ए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था जिसके 2 पार्ट थे, जिसका एक पार्ट ये था जिसका आंसर हम डायरेक्ट 0 बोलते और दूसरे को हम कैलकुलेट करते। बट अगर हम दोनों को कैलकुलेट करते तो हमें 2.5 घंटे लग जाते और फिर हम एक ही क्वेश्चन करके आ पाते तीनों सब्जेक्ट में मिला के। तो इस चीज का फायदा ये था कि इसको सॉल्व करने के हमें, क्योंकि ये पता है कैसा दे देता है, ये तुम्हें लग रहा है ये ना मजाक मजाक में कई बार डिटरमिनेंट क्या बना देगा। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 0 0 1 1 1 minus 127 minus 1 1 1 127 माइनस का 1008 और 1008। अब बताओ, अब कैलकुलेट करने लगे तो हो गया ना, 2-4 दिन गए ना हमारे। तो डायरेक्ट हम आंसर क्या दे देंगे इसका? 0। अगर इसी को कैलकुलेट कर रहे होते तो। अच्छा एक क्वेश्चन देता हूँ, बताओ। फाइंड द, अच्छा इसका देखो कितना अच्छा गया। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x square plus 2 sorry 0 0 0 x square plus 2 minus x plus 1 3x की पावर 4 plus minus 1।
ये तो यहाँ दे रखा है, इन सब का नेगेटिव कर देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू यहाँ हो जाएगा, एक्स माइनस वन यहाँ हो जाएगा, और माइनस का 3x की पावर 4 प्लस वन यहाँ हो जाएगा इक्वल टू 0। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर तुमसे पूछे तो कितने होंगे? इनफाइनाइट। बिल्कुल, क्योंकि तुम्हें पता है क्या कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू x के कुछ भी वैल्यू हमेशा 0 ही होगी। यस सर। तो Yes, x कुछ भी रख दो, Yes. क्या फर्क पड़ रहा है? यस समझ रहे हो? Yes. कई बार क्या होता है, लोग क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि इसमें हाईएस्ट पावर x की जा रही है 8, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8 जा सकती है, तो सोच रहे होंगे 8 प्लस तो आंसर आ ही नहीं सकता, 8 के अंदर ढूंढने का ट्राई करते, 8 6 वगैरह ना। दिस इज 0 इक्वल टू 0, इट मींस आंसर शुड बी इनफाइनाइट, बिकॉज दिस इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी पढ़िए कि x जो कि वेरिएबल पे डिपेंड ही नहीं करती। जैसे तुमसे क्वेश्चन पूछे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 के सॉल्यूशन बताओ, तो तुम बोलोगे इनफाइनाइट, बिकॉज दिस इज एन आइडेंटिटी, दिस इज नॉट डिपेंडिंग ऑन x। तो मजाक मजाक में थोड़ी सी अच्छी बात कर गए, पता ही चल गया। गॉट इट? एक बार और समझा दो कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 क्यों मतलब इनफाइनाइट क्यों आ रहा है? इसकी वैल्यू तो उससे पूछ रहा होता तो बता सकते हैं क्या होगी? तो डिटर्मिनेंट की हाँ, 0 और बगल में भी कितना दे रखा है? 0। अब तुझसे बोले एक जगह की ऐसा लिख के दे दे, सोच कि x माइनस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स की कितनी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी? तो सारी वैल्यू, कोई भी वैल्यू। तो इधर 0 और तुझे लिख के दे दे कि 0 इक्वल टू 0, बता कितनी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी? हाँ सर, समझ गए। समझ गया? हाँ सर। अब ये देखो कौन गायब हुआ है तुम्हारे ग्रुप में से, किसके ग्रुप में से? हाथ नीचे करो पहले, जिससे पता चलेगा कौन गायब हुआ है। हाथ नीचे करो। देखो ये लास्ट के 10 मिनट पहले जो गायब होता है, सोचो ऐसे मैं गायब हो जाऊं 10 मिनट पहले तो कैसा लगे? सर अरे अक्षित। कौन? रक्षित? अरे यार, आज तो एक्टिव भी था फिर भाग गया। अब आन दो, कल इसकी बैंड बजाएंगे। किसके ग्रुप में है ये बेचारा? उसकी सर ग्रुप 5। ग्रुप 5 में। ठीक है चलो, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, हर किसी को तो रोक नहीं सकते हम। चलो, तो एक चीज तो तुम्हें इसके लिए होमवर्क मिलता है, तुम्हारी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मैट्रिक्स वाला पार्ट और डिटर्मिनेंट वाला खत्म कर सकते हो तुम, ठीक है? कौन सी एक्सरसाइज डिटर्मिनेंट में? ढूंढ लेना ना भाई, इतना ना भी क्या मेहनत करवा रहे हो, एनसीईआरटी लेके थोड़ी बैठता हूँ मैं, है ना? और ऐसे कुछ रैंडम क्वेश्चन लिख दो जिनको तुम खुद से सॉल्व करके आंसर निकालने का ट्राई करोगे। तो मैं कोशिश करता हूँ क्वेश्चन बनाने के अच्छे अच्छे, जिनका आंसर कुछ अच्छा अच्छा आ जाए। नोट करते जाना है ना? -2 कर लेना यार, ये -4 है।
आई थिंक बहुत है ना, प्रैक्टिस के लिए। और फिर तो एनसीईआरटी तो तुम्हारे पास है ही है, तो तुम सारे के सारे इसमें तो माहिर हो। होप कोई भी कोई कमी नहीं छोड़ेगा इसको करके आने में। जिसको भी कोई दिक्कत होगी वो पूछ ही लेगा मेरे से। एंड तुम लोगों का आईटीएफ यार क्या चल रहा है सीन, ये बताओ। डिस्कशन में कहाँ तक आ चुके हैं हम? डिस्कशन करना काफी कुछ पेंडिंग रह रहा है ऐसे लग रहा है। देखो डाउट वगैरह जिसके जो भी रह रहे हैं ना, उनको कंफर्मेशन ला लो, आके खत्म करो। डाउट वगैरह कुछ रहने नहीं चाहिए हमारे। अगर हमारे डाउट्स वगैरह पेंडिंग रह जा रहे हैं तो दिक्कत आएगी। यस सर, मंडे में कंप्लीट। क्या मंडे तक तो आ जाएगा मतलब। हाँ, तो मंडे डाउट सर क्लास हो गया है, बस मंडे को डाउट्स लेने हैं। सर एक टॉपिक पे भी डाउट है। कौन से का डाउट है? सर वो जो ग्राफ वाला था ना, हाँ, तो ग्राफ पढ़ने दोबारा या फिर ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हैं? सर ग्राफ तो याद है। एक वो वाला टॉपिक था ना जिसके अंदर साइन इनवर्स साइन 6 निकालना है या साइन इनवर्स साइन 2, उसके हाँ, अंदर आंसर कभी-कभार गलत आते हैं। चल कोई भी एग्जांपल उठाते हैं, बता कौन सा उठाएं? तू बता दे, वही ले लेते हैं। tan इनवर्स tan 5। tan इनवर्स tan 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो एक चीज tan के ग्राफ याद है, ऐसे होते थे। π/2 वाली साइड चलते थे। यस 5 का यानी 5 कहाँ आ रहा होगा? 3π/2 5 जो आ रहा होगा 6 के आसपास, 6 से पहले आ रहा होगा ऐसा। देख 3π/2 कितना होगा? 3.14 इंटू 1.5, ये कितना आ जाएगा? ये तो यानी कि इसके तो इधर आएगा, इस साइड आएगा, और 6 से कम आएगा, मतलब इस यहाँ कहीं होगा 5। यस इसकी इक्वेशन लिखते हैं, y इक्वल टू एक्स लाइन है, और कहाँ पे 0 हो रहा है? पाई के ऊपर, x इक्वल टू पाई। तो आंसर कितना आ जाएगा? ये रख यहाँ पे। अच्छा सॉरी 2 पाई पे जाना है ना हमें, तो ये 2 पाई है। हाँ, ये 2 पाई लिख। तो अब आंसर किसका निकालना है? 5 पे, तो यहाँ पे 5 रख दे। ठीक है। अब तेरे जो भी डाउट होंगे वो डाउट क्लास में हम ले लेंगे, जितने भी। बिकॉज मैं टाइम कोशिश करता हूँ कि जिस टाइम पे मैं शुरू कर रहा हूँ मैं खत्म भी वहीं कर दूं, क्योंकि जब मैं पहले वेट नहीं कर रहा तो आगे भी एक्सटेंड ना करूं, क्योंकि एक और कोई भाग गया टाइम देख के, मौका देख के। पता नहीं 1 मिनट में ऐसा कौन सा तीर मारेगा ये। मुझे लग रहा था कि ये बनेगा एक दिन अंबानी, देखना। 1 मिनट कौन था ये? पहले ग्रुप में देखना अपने किसके ग्रुप से भागा है कोई। यस सर ये ठाकुर भाग गया। ठाकुर भागा है, हर्ष ठाकुर। एग्जाम देता नहीं है, यहाँ पे से भाग गया। पता नहीं, मेरे को लग रहा है कहीं पे लंगर बट रहा है, ये भाग गया, फटाफट खत्म होने वाला है। सही बात। तो और क्या, इससे ज्यादा जरूरी तो और कुछ हो नहीं सकता। शायद लंगर वंगर ही खत्म हो जाएगा, फटाफट हलवा खत्म हो जाएगा, भाग रहा है। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास। पीडीएफ भेज दी सर? भेज दी भाई मैंने पहले ही, आजकल मैं पहले से समझदार हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर बाय बाय। बाय बाय। बाय। बाय।